हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशियास ब्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई हो आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो शादी की रस्में जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, जैसा कि आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा। शादी की रस्में तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो आज जो है बारात का दिन है और हम मेहंदी लगाने में काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि बाबू परेशान करती है तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो अभी जो ये रस्म हो रहा है, तो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, लावा भुजा रहा है। जो धान होता है उसको लावा के फॉर्म में लाया जा रहा है भूनकर, और फिर ये किसी और के घर जाता है, फिर वहाँ से आता है। वो सारा रस्म हम आपको दिखाएंगे। तो अभी जो ये लावा भून रही है वो दूल्हे राजा की बुआ जी है। तो ये रस्म या तो दूल्हे राजा की सिस्टर करती है या तो बुआ जी करती है। तो अभी जो ये रस्म है वो बुआ जी करती है। और ये जो रस्म होता है हमारे खासकर बिहारी कल्चर में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसी लावा से जो है मंडप में लड़की के जो ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लावा मिराना। हाँ, लावा मिराना मंडप के फेरे लेते हैं। तो भाई जो होते हैं अपनी बहन की अंजलि में डालते हैं और फिर जा कर के फेरे लेते हैं हमारे बिहारी कल्चर में। यानी कि जितने भी बिहार के लोग हैं उनको शायद मालूम ही होगा। तो जिसको लावा मिराना करते हैं, तो वो यही लावा होता है जो शादी के मंडप में लावा मिराए में जाता है। मेरे को तो भी ज़्यादा उतना नहीं पता है, बट जितना पता है आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब लोग गीत मंगल सब गा रहे हैं, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। तो इस लावा को भी जो है क्या औंछा जाता है, जो भी, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, बट शायद औंछा जाता है। तो सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से जो भी जिनको खुशी होती है तो उसको औंछ के या नज़र उतारना, पता नहीं जो भी बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता है उतना। अगर कुछ गलती हो तो बट जिसको पता है वो बता देना, उसके लिए सॉरी अगर गलती बोल रहे हो तो। शायद औंछा जाता है लावा को औंछ के, फिर वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा रखा जाता है। तो और वो जो पैसे होते हैं जो लावा भूनती है बुआ सिस्टर जो भी हो, सो वो उनका होता है, उनका नेक होता है मतलब। तो अभी सब लोग जो हैं वो यहाँ पे लावा को औंछ के सारे पैसे नेक रख रहे हैं। तो वो सारा नेक जो है वो बुआ जी को जाएगा। और यहाँ पे देखो गुड्डू मस्ती कर रही है। तो ये देखो दीदी भी औंछ रही है जैसे कि। तो इसी तरह का से बारी बारी सब लोग जो हैं वो लावा को ऐसे औंचेंगे। तो आज तो जो है वो बहुत सारे रस्में होने वाली है। तो व्लॉग में जो है आप एंड तक ज़रूर बने रहना। तो अब कुछ ही देर में स्टार्ट होगा दूसरा रस्म, क्योंकि बारात आज ही निकलना है। तो जितने भी बाकी रस्में वो आज ही होंगे। तो लावा भूजने के बाद और भी शायद कुछ रस्म होता है, वो तो शायद उस टाइम पे हम नहीं थे क्योंकि बाबू परेशान कर रही थी। तो अभी जो है वो मांग भरा जा रहा है एक दूसरे की। तो हमारे हिंदू शास्त्र में सबको पता है कि सिंदूर कितना मायने रखती है, खासकर शादी विवाह इस टाइम पे। तो और हमारे यहाँ तो नाक पर से सिंदूर पहना जाता है। कहते हैं जितना इसको मांग भरते हैं, सिंदूर को अपनी मांग में भरते हैं, मतलब उतना अपने पति की आयु लंबी होती है। तो खासकर कोई भी त्यौहार होता है, कोई तीज त्यौहार, कोई भी अच्छा व्रत होता है, तो ऐसा डेली तो लोग नाक से सिंदूर कर नहीं सकते। तो कोई भी फंक्शन त्यौहार होता है, तो उसमें शादी होता है या त्यौहार होता है, तो उसमें तो लोग नाक से सिंदूर पहनते हैं। तो सब एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। चाची का एक साथ में दोनों हाथ में मेहंदी लग रहा है। लेट गाड़ी आके भी पहले पहले बन गई है। देखिए हम पहले आके लेट गाड़ी बने हैं। देखिए हाँ, नाश्ता करने चले गए थे, लगाएंगे। दीजिए, आपको लगाना है ना? ऐसे लगाएंगे या ऐसे सीधे सीधे? अरे ऐसे मतलब ऐसे लगाएंगे या ऐसे? सूतल थे। बोर्ड बनाए हैं कि बाकी है? लाइए यार, आपको लगा दे। सो फाइनली मेरी पारी आती है मेहंदी लगाने के सबसे लास्ट में, क्योंकि बाबू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और मेहंदी लगा लेंगे तो शादी के घर में सबको पता है, सब लोग बिज़ी होते हैं, तो सबसे लास्ट में लगाते हैं ताकि बाबू अच्छे से सो हो जाती है, उसके बाद लगाने के लिए बैठते हैं। तो जितने भी बाकी लोग हैं वो भी लगा रहे हैं। सबसे लास्ट हम नहीं है, बाकी लोग भी है तो वो भी लगा रहे हैं, क्योंकि शाम को फिर बारात भी निकलना है, फिर टाइम बचेगा नहीं। तो यहाँ पे अच्छे खासे बैठ के मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्त मजाक मस्ती चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितना बाकी है दीदी? ये क्या की है? वो बनाएंगे अभी, वो झालर वाला।
सेट पहनाएंगे आपको। हाथ में लागल बा, दे दे तू, हम दे दे। तो यहाँ पे जो अभी रस्म हो रहा है उसको कहते हैं कुंवरत का भात, जिसमें कि दूल्हे राजा जो है वो दही चावल खाते हैं और दूल्हे राजा के साथ जो है वो 5 लड़के या कुंवारे लड़के, जिनको 5 शगुन के तौर पे उनको भी बिठाया जाता है और बोलते हैं जो साथ में बैठता है उनकी भी शादी जल्दी होती है। तो 5 लड़के बैठे हैं, दूल्हे राजा बैठे हैं। तो यहाँ पे जो मिलता है खाने को उसमें रहता है दही चावल, और उसके बाद जो है अपनी दुल्हनियाँ लाने तक खाने का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो खाना नहीं मिलता है दूल्हे राजा को। तो अगर शायद मिलता भी है तो शायद कुछ स्वीट से मिलता है, मिठाई वगैरह, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो दही चावल खिलाने की रस्म चल रही है, और ये जो है ये भी बुआ जी ही खिलाएंगी। और अगर देखा जाए तो दही चावल खाना अच्छा भी होता है, वैसे तो ये रस्म होता है, बट अगर देखा जाए तो ये अच्छा होता है, क्योंकि शादी के टाइम पे एकदम भागा दौड़ी वाली टाइम होता है और लोग बारात लेके ट्रैवल करके जाते हैं। तो दही चावल खाने से क्या पेट ठंडा रहता है, और उसके बाद खाना नहीं देने का कारण शायद ये भी हो सकता हो हमारे कल्चर में कि मतलब लोग ट्रैवल करते हैं तो तबीयत ख़राब होती है, और शादी में क्या, फिर शादी का रस्म जो है रातों भर मंत्र शादी मंडप में चलता रहता है, तो इसीलिए भी शायद दही और चावल दिया जाता हो। तो यहाँ पे जो है वो दही चावल देने की रस्म चल रहा है, और बुआ जी जो है वो सबका दही चावल जो दूल्हे राजा के माथा से औंच करके, मतलब इसमें ये पूछते हैं कि कुंवरत का भात, इसको एक बिहार में हमारे यहाँ ना इसको कुंवरत का भात बोलते हैं। तो अभी जो है ये वही रस्म हो रहा है, कुंवरत का भात। तो बुआ जी ये पूछ रही है कुंवरत के भात उतरल, तो दूल्हे राजा जवाब में देंगे हाँ उतरल। और ये रहा मेरा लुक। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट, तो यहाँ पे लेना था मुझे कुछ कपड़े, तो फटाफट से आ गए मार्केट, और मार्केट करके फिर हम चलेंगे घर पे या मीन होटल, क्योंकि और भी बाकी सारी रस्में जो है वो भी करनी बाकी है अभी। तो फटाफट से हम होटल पहुँचते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं और हो चुका है अभी शाम, और यहाँ पे जो रस्म चल रहा है, तो यहाँ पे जो सुबह जो लावा भूनने का जो कार्यक्रम चल रहा था, तो वही यहाँ किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ उस लावा को रखते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो है लावा लिया जा रहा है, और इसी लावा से जो है वो मंडप में क्या कहते हैं, लावा मेराई, जो 7 फेरे दूल्हा दुल्हन लेते हैं, तो इसी लावा को जो है ना दुल्हन के भाई दुल्हन के हाथ में अंजलि में देते हैं। हाँ, अंजलि में देके फिर उस रस्म को बोलते हैं लावा मेराना, तो वो रस्म किया जाता है। तो फाइनली लावा लेकर अभी सब लोग हम लोग होटल की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिर क्या आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।